हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हाय, आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल वंदना बिंदेश्वरी पांडे में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, मेरा काम है आसान और सरल तरीके से हर एक रेसिपी बनाना और आप लोगों को सिखाना, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपका काम है हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना और लाइक करना, वो आप लोग का भी काम है। फ्री में पैसे नहीं लगते एक लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, सपोर्ट करने में। जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आप तो इतना कर ही सकते हैं। आप लोग ही तो हमारी फैमिली हैं, आप लोग ही तो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी हमें ले जाएंगे और सपोर्ट करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच फिर एक नई रेसिपी लेके आ रही हूँ। बहुत ही सरल और आसान तरीके से। मैं हर बार वही बोलती हूँ और वही चीज़ करती हूँ और दिखाती भी हूँ। जो किचन में सामान मसाले उपलब्ध रहते, वही जो हर घर में उपलब्ध रहते हैं, उन्हीं चीज़ों से बनाकर टेस्टी से टेस्टी लाजवाब रेसिपी देने की कोशिश करती हूँ और देती भी हूँ। वो बनता भी टेस्टी है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं और आप लोग ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखें कि कौन सी रेसिपी है और किस तरीके से बनकर तैयार हो रही है। और वो रेसिपी जो लोग खाना नहीं चाहते हैं, मतलब खाना पसंद नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं, वही रेसिपी उनकी फेवरेट बन जाएगी। हफ्ते में 2 से 4 बार वही रेसिपी बनवाएंगे और बार बार मांग कर खाएंगे कि यही रेसिपी बनाओ, यही मुझे खाना है। तो चलिए अब हम बातों में ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, बीच में छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, तो आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने किचन की ओर, जो छोटा मोटा हमारा किचन है, और उसी से हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करें। आप लोग ना करेले की सब्ज़ी तो कई तरह से खाए होंगे और कई तरह की करेले की रेसिपी बनाकर मैं अपने ब्लॉग में यूट्यूब चैनल में डाल भी चुकी हूँ। तो आज जो मैं करेले की सब्ज़ी लेके आ रही हूँ, बहुत ही सरल आसान तरीके से और एकदम अलग डिफरेंट तरीके से। तो शायद मेरी गारंटी कि ऐसी सब्ज़ी कभी ना खाए होंगे। तो 4 मैं करेले ले ली हूँ, 2 प्याज ले ली हूँ, ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है, मीडियम साइज़ है। तो चलिए इसको आज नए तरीके से बनाकर तैयार करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, गैस के ऊपर तेल डालेंगे गर्म होने के लिए। तो हमारा तेल चढ़ा हुआ है। बच्चों के लिए सुबह फ्रेंच फ्राइज वगैरह नाश्ता बना के मैं दी थी, तो तेल चढ़ा हुआ था तो मैं डाल दी, मतलब गरम कर ली। अब चलिए पहले इसमें फ्राई करते हैं कि आज किस तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाएंगे। तो पहले इन करेले को हम फ्राई करते हैं। आपके पास मीडियम साइज़ हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारे करेले जो हैं तो बहुत बड़े साइज़ के हैं। तो इस साथ में प्याज को भी हम इनको फ्राई कर लेंगे और इसको बढ़िया घुमा फिरा के अच्छे से फ्राई कर लेना है। करेलों को मैं धोकर रखी थी ताकि इसके पानी सभी निकल जाएं, फिर भी थोड़ी बहुत पानी रह गए हैं, समझ में भी आप लोगों को आ रहे हैं। तो इनको अच्छे तरह से चलिए दिखाते हैं कैसे हमें फ्राई करना है, सेकना है। प्याज को भी जो चूल्हे में भुनी प्याज खाए होंगे ना, तो उनको पता होगा कि प्याज भुनी हुई कैसी टेस्टी और स्वादिष्ट होती है। तो कुछ इस तरीके से हम अलट पलट के बढ़िया लाल ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। अभी इसमें करीब 5 मिनट लगेगा अलट पलट के भूनने में। तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, एक एक 2-2 मिनट में इन्हें चलाते ही रहना है और अलट पलट के भूनना है। और भुनी प्याज और चूल्हे की भुनी प्याज खाए होंगे तो उनको तो पता ही होगा कि प्याज कितनी सौंधी और कितनी टेस्टी आती है भुनी हुई प्याज। तो अगर आप लोग को मेरा तरीका अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बताइए बारिश का मौसम आप लोग के यहाँ क्या है। हमारे यहाँ तो थोड़ी बहुत बारिश इस समय शुरू हो रही है, तो हो जाती है। तो जिस दिन कल तो हुई थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन आज थोड़ा मौसम ठीक है, बारिश तो नहीं हो रही लेकिन नमी है। आप लोग के इधर क्या है बारिश का मौसम? सावन भी तो चालू हो गया, तो पहले जैसे फुलझड़ी लगा करती थी सावन में, अच्छी बारिश हुआ करती थी, उस तरीके से तो बारिश नहीं हो रही है। तो चलिए इसको थोड़ी सी और हमें बढ़िया लाल करना है। अभी जैसा कि मैं बता रही हूँ कि इसमें 5 मिनट लगेंगे। तो हमारे करेले थोड़ी ज़्यादा बड़े हैं, मीडियम साइज हो, इसके जैसे 1 का 2 हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्राई करने में। तो इन्हें चला चला के हमें बिल्कुल लाल ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं
हमारा ये करेला जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अलट पलट के बिल्कुल से ध्यान से फ्राई करना है, मतलब छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है कि ये जल जाए। और प्याज भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं। चूल्हे में भुनी जो प्याज खाए होंगे उनको स्वाद पता ही है। अब चलिए हम गैस को करते हैं बंद और इनको हम छान लेते हैं। थोड़ी देर टेढ़ा रखेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल है तो चले जाएं कढ़ाई में। तो ये आप देख सकते हैं छन चुके हैं। थोड़ी देर इनको हम ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर आगे के टिप्स दिखाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से करेले की सब्ज़ी एकदम नए तरीके से और बेसिक सामानों से, बेसिक मसालों से बनकर तैयार होगी। और तेल भी देखिए जितना था उतना ही रह गया, ज़्यादा तेल भी खपत नहीं हुआ है, बचा हुआ है। तो चलिए हम मिलते हैं, इनको 10 मिनट करीब तो लगी जाएंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद तो चलिए 10 मिनट हो चुका है और ठंडा हो चुका है। सभी को अब हम काट लेते हैं। अगर आप लोग को लगे कि इसमें तेल ज़्यादा है तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए, क्योंकि जो तेल ऊपर रहता है तो वो सब निकल जाता है। बल्कि जो सूखा करेले को धो कर के हम लोग काटते हैं उसमें तेल रहता है। तो चलिए इसको पहले ये साइड का काट के निकालते हैं और इसको हम काट लेते हैं। तो ये बहुत ही सरल और आसान तरीके से जल्दी बनने वाली कर तैयार होगी और कम तेल में। और जो अगर आपका मतलब इस तरीके का दाना नहीं है तो निकाल लीजिए, नहीं है तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारा कुछ मतलब कड़े थे तो करेले, तो इनके में जो दाना है एक्स्ट्रा इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो सभी दानों को एक एक करके मैं निकाल लूँगी। फिर इनको काट करके आगे की टिप्स आप लोग को दिखाती हूँ कितने सरल तरीके से करेले की सब्ज़ी कम तेल में बनकर तैयार होगी। तो इधर आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से करेले कट करके तैयार हो गए। इधर मैं प्याज भी काट ली हूँ और इधर मैं काट ली हूँ 5-6 कली लहसुन, 2-3 मिर्ची काट ली हूँ और इधर आधा चम्मच जीरा ले ली हूँ, चौथाई हिस्सा मैं ले ली हूँ ये क्या बोलते हैं मेथी दाना। और ये देख दीजिए जो दाने हैं इनको मेक दूँगी, ये किसी काम के नहीं हैं। और सेम उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दी हूँ फ्राई होने के लिए। तो तेल गरम हो जाए इसके बाद मैं करती हूँ फ्राई। तो प्याज, तो भुनी प्याज शायद मेरे हिसाब से सभी को ही अच्छी लगती है। इसी प्याज को मैं काटते काटते 2-4 पीस खा गई हूँ। बहुत ही टेस्टी हुई होती है। जैसे गांव में पहले हम लोग रहा करते थे, दादी लोग, दादी बब्बा, दादी दादा कोई बोलते हैं, हम लोग दादी बब्बा बोलते हैं। तो मम्मी लोग पहले गैस चूल्हा वगैरह कहाँ उपलब्ध था, गांव में चूल्हे में ही खाना बना करता था। तो चूल्हे में क्या करती थी मम्मी लोग, प्याज भून दिया करती थी। तो हम लोग 2-4 प्याज ऐसे ही खा लिया करते थे। दादी लोग चिल्लाया भी करती थी कि प्याज को छील के मीज लो, नमक डाल लो, थोड़ा तेल डाल दो, मिर्च डाल दो, तो उसमें रोटी वगैरह भी खा लोगे, अच्छी लगेगी। लेकिन हम लोग क्या करते थे कि ऐसे ही छील छील के खा लिया करते थे। बहुत ही सौंधी और बहुत ही अच्छी लगती थी। तो जो लोग गांव से होंगे उनको पता ही होगा कि भुनी हुई प्याज कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी लगती है। तो चलिए अब बातों ही बातों में हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन। तो देख रहे हैं कितना कम तेल लगेगा। और इसमें अगर आपको लग रहा होगा कि फ्राई किया हुआ है तो देख लीजिए एक भी तेल नहीं है, बहुत कम तेल लगता है इस तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाने में। और बहुत जल्दी 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार होगी। 10 मिनट मैं बोल रही हूँ, शायद 5 मिनट के अंदर ही बन जाए। तो ये मैं डाल दी लहसुन। अब चलिए डालती हूँ मिर्ची को और दोनों चीज़ों को पिंक ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। तो ये देखिए करीब करीब हो रहा है। इसी बीच अब मैं डाल दूँगी जीरा मेथी और बेसिक मसाले जो अपने किचन में उपलब्ध रहते हैं उन्हीं से बहुत सरल तरीके से एकदम नई करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार होगी, बेसिक मसालों से। सभी मसाले पक चुके हैं। चलिए ये जो करेला और प्याज है इनको हम दोनों को एक साथ डालेंगे, अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फ्राई किए हुए हैं। और चलिए इनको करते हैं मिक्स और गैस को धीमा करके ही बनाना, फुल फ्लेम में नहीं करना, नहीं तो हमारी सब्ज़ी जल जाएंगी, अच्छी तरह से नहीं बन पाएंगी। और इसको ढकते हैं और करीब 2 मिनट बाद फिर हमें इन्हें चलाते ही रहना है। तो चलिए ढकते हैं, फिर 2 मिनट बाद मिलते हैं।
तो चलिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को खोलते हैं और इसको अच्छे तरीके से चलाते हैं। और इसमें अब हम डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, जैसे नमक हो गया, हल्दी हो गई और थोड़ी थोड़ी मसाले। तो चलिए डालते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि करेला कड़वा आता है, तो इस तरीके से बनाने में कभी कड़वा नहीं आता, कड़वापन हट जाता है। और जिनको करेला पसंद नहीं आता है, इतनी सारी सब्जी वो अकेले खा जाएंगे। लेकिन मेरा तो करेला फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। मैं करेला हो और अरहर की बढ़िया गाढ़ी दाल और रोटी, तो मानिए मेरा पूरा भोजन मिल गया मुझे। करेले की सब्ज़ी, दाल, रोटी मुझे बहुत ही पसंद है। दुनिया का सारा भोजन मेरे को मिल गया। मैं बहुत खुश होके और बहुत मज़े के साथ बैठ के खाती हूँ। मुझे करेले की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन आज जो मैं तरीका बता रही हूँ, तो जो नहीं खाते होंगे, जिनको नहीं पसंद होगा, वो भी चट कर जाएंगे, एकदम उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे। पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है, बिल्कुल भुजिया एकदम। तो चलिए अब डालते हैं मसालों को। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। अब मैं डालूँगी नमक, वो भी स्वाद अनुसार। तो ये मैं डाल दी नमक, जितनी हमें नमक की ज़रूरत थी, ज़्यादा हमें नमक नहीं डालना है। अब जाएगा इसमें अमचूर पाउडर और सब चीज़ों को अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब चलिए इसको हम फिर से ढक कर रखते हैं करीब 5 मिनट के बाद। इसके बाद कुछ और बेसिक मसाले मिलाऊंगी लास्ट में, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये ढक दी। अब मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो चलिए अब हम ढक्कन खोलते हैं और देखते हैं अपने करेले की सब्जी को। तो ये देखिए, चलिए इसको हम चलाते हैं। और जैसा कि मैं बोली थी 10 मिनट के अंदर टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए आप लोग, देखने में भी लग रहा है कि अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। इसी पोजीशन में अब गैस को करेंगे बंद और लास्ट में इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच, छोटी चम्मच गरम मसाला और इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। और चलिए अब इसमें हम डालते हैं ढेर सारा हरा धनिया की पत्ती और एक प्लेट में निकालते हैं, सजाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से कम समय में, कम तेल में और टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। जो नहीं खाते थे वो भी अब इस तरीके की सब्जी खाना शुरू कर देंगे। एकदम सिंपल आसान तरीके से और टेस्ट इतना कि पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा। उंगलियां चाट चाट के सब्जी को खाएंगे। तो इधर देखिए मैं एक प्लेट में निकाल चुकी हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है, टेस्टी सी सिंपल तरीके से और बेसिक मसालों से जो अपने किचन में उपलब्ध रहते हैं। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो बनाने का, सरल सिंपल, तो एक बार इस तरीके से कम तेल में करेले की सब्ज़ी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। जो चैनल में नए हैं वो लाइक कर देंगे, जो चैनल में नए हैं लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और फुल वॉच के साथ हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के बीच हम लेकर आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तो कुछ इस तरीके का, नए तरीके का डिफरेंट करेले की सब्ज़ी बनाकर आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। आप लोग ही तो मेरी फैमिली है, इसीलिए मेरा काम है आप लोगों को सरल तरीके से और अच्छी अच्छी रेसिपी बनाना और सिखाना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर माय यूट्यूब फैमिली।